किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आपको गुस्सा आए तो आप कुछ बोलने से पहले 100 तक उल्टी गिनती कर लेना, और अगर आपको बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा है तो 1000 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती कर लेना, लेकिन गुस्से में किसी को कुछ कहना मत। नमस्कार दोस्तों, आई एम सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये छोटी सी कहानी एक व्यापारी की, जो अपने देश में व्यापार कर रहा था, लेकिन उसको लगता था कि वे विदेश जाएगा तो ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, बड़ा बिजनेस कर पाएगा। उसका काफ़ी मन था विदेश जाने का, लेकिन घर वालों ने कहा बेटा शादी की उम्र हो चुकी है, शादी कर लो। उसकी शादी कर दी गई। शादी के कुछ महीनों बाद उसने ये बात फिर से अपने पिताजी को बताई, अपनी वाइफ को बताई। वाइफ ने कहा आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे, अगर आपको जाना है तो आप जाओ। वह अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर विदेश के लिए चला गया। वह अच्छा बिजनेस करने लगा, अच्छा पैसा कमाने लगा। लगभग 16-17 साल वह बाहर रहा। वहाँ से वह पैसे भिजवा देता था, चिट्ठियाँ भिजवा देता था। इस तरीके से वह घर पर बात करता था, कम्युनिकेशन करता था। जब उसे लगा कि मैं बहुत पैसे कमा लिया यार, अब तो घर चलना चाहिए, तो उसने जहाज़ की टिकट कराई। पानी का जहाज़ था, यात्रा लंबी होने वाली थी। जो अभी तक उसने कमाया था सब पैसा लेकर जहाज़ की यात्रा के लिए निकला। एक दिन जहाज़ पर निकल गया। दूसरे दिन उसकी मुलाकात जहाज़ पर एक आदमी से हुई, जो देखने में बड़ा ज्ञानी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा उदास था। उसने कहा मैं इस देश में ज्ञान की बातें बेचने आया था, लेकिन किसी ने खरीदी नहीं। तो उसे व्यापारी ने सोचा, इस देश में आकर मैंने इतना पैसा कमाया है, ये मेरी कर्म भूमि है, तो क्यों ना इससे ज्ञान की बात खरीद ली जाए, जिससे इसका मन भी उदास ना हो। उस व्यापारी ने कहा कि आप मुझे अपने ज्ञान की बात का कोई फॉर्मूला बता दीजिए, उसके बदले में आप जो पैसे कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। आदमी खुश हो गया। वह कहता है मैं आपको ज्ञान की बात तो बता दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं यानी गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। तो वह व्यापारी सोचता है यार पैसा तो बहुत ज़्यादा है, परंतु वह कहता है कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। उसको लगता है इतना तो मैं कर ही सकता हूँ मेरी कर्म भूमि के लिए, और वह तैयार हो जाता है। व्यापारी ने उसको 500 गोल्ड कॉइन दे दिए। उसके बदले में उस आदमी ने उसको कहा कि जीवन में कभी भी कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। उस व्यापारी के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, तो उसने बस कहा कि ठीक है। अब वह व्यापारी अपने शहर, अपने देश पहुंच गया। अपने शहर पहुंचा था जब रात हो चुकी थी, रात का समय था। घर पर पहुंचा, घर पर गार्ड थे, मतलब अमीर आदमी था तो गार्ड वार्ड लगा रखे थे। तो उसने उनको कहा चुप रहना। वह अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता था। दबे पाँव घर में पहुंचा, अपने रूम में पहुंचा। रूम में पहुंचकर हैरान रह गया। उसकी पत्नी पलंग पर सोई थी और उसके बगल में एक लड़का सोया था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसको लग रहा था कि मैं इन लोगों के लिए पैसा कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और यहाँ मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है, किसी और लड़के के साथ सो रही है। वह व्यक्ति बाहर बरामदे में गया। बरामदे में तलवार लटकी थी, लेकर आया और पत्नी का वध करने ही वाला था कि उसने सोचा इन दोनों को ही ख़त्म कर देता हूँ। फिर उसे ज्ञान की बात याद आ गई, कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। उसने तलवार पीछे ली। तलवार के पीछे बर्तन था, बर्तन से टकराई तलवार तो आवाज़ हो गई। बीवी जग गई और उसको देखकर बोली, अरे स्वामी आप आ गए, आपके जाने से मेरा जीवन सूना हो गया था। पत्नी अपने पति के पास आई, लेकिन उसको और गुस्सा आ रहा था, दिमाग ख़राब हो रहा था। उसको तो अभी भी वही लड़का नज़र आ रहा था। वो ये सोचा था ये लड़का कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसकी पत्नी ने कहा, आओ बेटा अपने पिताजी के चरण छू लो। पिताजी इतने सालों बाद आए हैं। उस व्यक्ति का गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया। जैसे ही उसने उसके चरण छुए, पगड़ी खुल गई। उसके बाल लंबे थे। तो उसकी पत्नी बोली, यह आपकी बेटी है स्वामी, यहाँ आप नहीं थे, कोई आदमी नहीं था, तो उसके मान में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको आज तक लड़कों की तरह पाला है। इसको मैंने बेटे और बेटी दोनों के संस्कार दिए। यह आपकी पुत्री है। आपने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा था, आप इतने सालों से बाहर थे। उस व्यापारी को अब समझ आया कि विज्ञान की बात 500 स्वर्ण मुद्राओं की क्यों थी, मतलब इतनी महंगी क्यों थी, क्योंकि ये बात बड़े काम की है। जीवन में कभी भी कुछ करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। ये कहानी हमें 2 शिक्षा देती है। एक तो गुस्से में हमें कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए, और दूसरी आंखों देखी सारी बातें सच नहीं होती। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉरवर्ड भी कीजिएगा। धन्यवाद।